बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि जमशेद मैला को इतर दिखा रहा होता है और काफ़ी इतर देखने के बाद वो कुछ इतर उससे ख़रीद लेती है और फिर सोने के सिक्के देती है। इतने में मैला का शौहर माइल्स वहाँ पर आता है और जमशेद से कहता है, जमशेद तुमने तो इस जगह को जन्नत का बाग बना दिया। तो जमशेद कहता है, आका जो आपने किया मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आप ऐन वक्त पर ना आते तो मेरा सारा कारवान गद्दार लूट लेते और मुझ समेत सबको मार डालते। तो माइल्स कहता है, इस बात को अब काफ़ी साल हो चुके हैं जमशेद, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरी बहादुरी और ओहदे का तकाजा है। मेरा तुम पर कोई फ़र्ज नहीं और ना ही कोई कर्ज है। तो जमशेद कहता है, ज़रूर कर्ज है। मैंने आपकी और आपकी बीवी की पूरी ज़िंदगी खिदमत करने की कसम खाई है। जब आपको मेरी खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर होऊंगा। ये कहकर जमशेद वहाँ से चला जाता है और माइल्स मैला से कहता है कि हमें अब बादशाह एमरलक की कुछ की ताजपोशी के लिए निकलना चाहिए। तो मैला कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बेहतर महसूस नहीं कर रही। मुझे शक है कि मैं ये सफर नहीं कर पाऊंगी। तो माइल्स कहता है, तो फिर मुझे अपनी खुशबू अच्छे से महसूस करने दो। बदकिस्मती से मुझे मिस्र जाने वाले खुफिया दस्ते की भी क़यादत करनी है। मुझे अपनी बीवी याद आएगी। तो मैला कहती है, ये ले खुशबू, और मुझे नहीं मालूम कि आपकी हसरत इससे पूरी होगी या नहीं, लेकिन आप इस खुशबू को अपने साथ रख सकते हैं। दूसरी जानिब हम शेरको को अपने साथियों के हमरा एक खुफिया मंसूबा तरतीब देते हुए देखते हैं, जहां पर शहवार और बाकी सब मौजूद होते हैं और शहवार नक्शे की जानिब इशारा करके कहता है कि ये वो जगह है जहां पर शहर का दिफा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। डरगाम को यहाँ हर हमले की कोई तवक्को नहीं होगी, शायद वो तेज़ी से दीवारों को मजबूत भी कर रहा होगा। तो शेर को कहते हैं कि इस वजह से हमें फ़ौज का एक हिस्सा यहाँ भेजने की ज़रूरत है, डरगाम को ये सोचने के लिए मजबूर करने के लिए, ताकि वो बेखबरी में पड़ जाए और फिर हम इस दरवाजे पर धावा बोलेंगे जिसको वो सबसे ज्यादा मजबूत समझता है। तो शहवार कहता है, इस दरवाजे पर मौजूद फौज का कमांडर बहुत ज्यादा मेरा वफादार है। और इस पर शेर को पूछते हैं, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? तो शहवार कहता है, कोई शक नहीं, वो मेरा बहुत ही खास आदमी है। मगर इस पर यारोकी कहता है, आप आज यहाँ पर अपने वफादार साथियों की वजह से ही पहुंचे हैं। ये देखकर हम सिर्फ एक कमांडर के भरोसे सारी मंसूबाबंदी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते नहीं कि इसकी जान को खतरा हुआ तो वो क्या करेगा। ये सुनकर शहवार कहता है, नौजवान बहुत ही बेबाक है माशाल्लाह। तो आपके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए ये बताओ। तो यारोकी कहता है, हमें अंदर से मदद लेनी होगी और किसी न किसी तरीके से दरअंदाजी करनी ही होगी। तो जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, यहाँ पर यारोकी सही है। इसके साथ शेरों को भी कहते हैं कि काजी फाजिल ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो शहवार कहता है, ये काम बहुत खतरनाक है, मैं काजी फाजिल की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, डरगाम इसे हर जगह ढूंढ रहा है। तो काजी फाजिल कहते हैं कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मिस्र के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ मैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं उमर मला इस्फहानी से पूछते हैं, अमीर शेरको की तरफ से कोई खबर है? तो इस्फहानी कहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए नहीं। इसी दौरान कारा तेगन कमरे में दाखिल होता है और चिल्लाते हुए कहता है, कारा तेगन आ चुका है, लेकिन मुझे खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पर कोई मेज है और ना ही कोई जश्न दिखाई दे रहा है। ये बड़ा महल बिल्कुल खाली है, ये सब क्या है? मुझे अपने ही कदमों की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। सब लोग कहाँ हैं? कोई जीरू दिखाई नहीं दे रही। क्या जंगीर रियासत गिर गई है? मुझे इसकी खबर नहीं मिली। इस पर मला उमर कहते हैं, तुम अपने मुंह से क्या ऑल फॉल बक रहे हो कारा तेगन, तुम ये सब कैसे कह सकते हो? तो कारा तेगन कहता है, फिर यहाँ पर मैं ये क्यों देख रहा हूँ कि सब कुछ खाली है? किसी को मेरे आने की खबर क्यों नहीं हुई? मैं सिर्फ अपनी बहन खातून को मौसूल तक छोड़कर आया हूँ और अब देखा तो सब गायब हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहाँ है? शेर को कहाँ है? तो इस्फहानी कहते हैं कि सुल्तान तो कुछ चले गए हैं और शेर को किसी खास मकसद के लिए मिस्र की जानिब चले गए हैं। ये सुनकर कारा तेगन कहता है, लो देख लो, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुझे गुस्सा दिलाया। आह मेरे सुल्तान, वो कारा तेगन से पूछे बगैर निकल गए। तो मला उमर कहते हैं, वो तुमसे क्यों पूछेंगे? तो कारा तेगन कहता है, सलाउद्दीन। इस पर इस्फहानी पूछते हैं, सलाउद्दीन को क्या हुआ है? तो कारा तेगन कहता है, क्या हुआ दरवेश चचा, कहीं जल्द भूल तो नहीं गए आप मुझे? मेरी हर जगह आंखें और कान हैं। तो मला उमर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। तो कारा तेगन कहता है, मैं जानता हूँ अमीर सलाउद्दीन कहाँ है। तो इस्फहानी पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कारा तेगन? तो कारा तेगन कहता है, अमीर सलाउद्दीन के बारे में मुझे पता है, वो मिस्र के रास्ते पर हैं, लेकिन घोड़े पर नहीं बल्कि एक पिंजरे में।
अमीर सलाउद्दीन को कैद कर लिया गया है। इस पर मुल्ला उमर कहते हैं कैद कर लिया गया है? तो कारा बेगम कहता है हाँ, मेरे साथी कायरा के रास्ते पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने गुलामों के काफिले को देखा और हमला कर दिया, जिसमें अमीर सलाउद्दीन को पिंजरे में देखकर पहचान लिया। जब उन्होंने सलाउद्दीन को पहचाना तो उन्होंने उसकी मदद करना चाही, लेकिन बदकिस्मती से ताजिर एक मजबूत आदमी निकला। तो इस्फहानी कैसे हैं? हो सकता है वो कोई और हो, उन्होंने किसी और को सलाउद्दीन समझ लिया हो। तो कारा बेगम कहता है अगर वो ना होता तो वो अपनी जानें कुर्बान ना करते। सलाउद्दीन को बचाने की कोशिश में वो मारे गए सब, इनमें से एक की जान बची और वो अभी जख्मी है, बस वही खबर लेकर मेरे पास आया है। तो इस्फहानी कहते हैं हमें एक कासिद मिस्र भेजकर वजीर शेरको को सूरत हाल से फौरी तौर से आगाह करना चाहिए। तो मुल्ला उमर कहते हैं इससे पहले जरूरी है कि फातिमा खातून और नजमुद्दीन अयूब को मुतला करें। तो कारा बेगम कहता है नजमुद्दीन अयूब अपने बेटे की तलाश में सुल्तान की बातों पर कान धरे बगैर वो यमन की तरफ निकला। क्या उसने अपने भाई शेरको को मिस्र भेजा? तो मुल्ला उमर कहते हैं नहीं, वो अमीर यारोकी के साथ किसी और सबब से गए हैं, जाओ और इनके साथ शामिल हो जाओ। तो कारा बेगम कहता है मैं क्यों? तो मुल्ला उमर कहते हैं कि हरकत में आने से पहले इनके लिए ये जानना जरूरी है कि सलाउद्दीन मिस्र में मौजूद है। तो कारा बेगम कहता है अरे ऐसा मत करें दरवेश चाचा, मैं अभी अभी सफर से वापस आया हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे जाने दें, आपका वजीर ठीक कह रहा है, कासिद भेजें। ये कहकर वो जाने लगता है। तो मुल्ला उमर कहते हैं ये काम किसी कासिद से नहीं हो पाएगा, उन्हें तुम्हारी वहाँ जरूरत है कारा बेगम। तो कारा बेगम कहता है अच्छा तो मेरी जरूरत है, तो वो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है, एक भेड़ का सर खाकर मुझे अपनी ताकत बहाल करने दें। ये कहकर वहाँ से वो जाने लगता है। तो मुल्ला उमर काफी गुस्से में लाहौल वाला कुव्वत पढ़ने लगते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कायरा में ताजिर तमाम गुलामों को लेकर पहुंच चुका होता है और इसी दौरान सलाउद्दीन अयूबी की नज़र एक दरवेश पर पड़ती है जो कि नीचे से कुछ उठा रहा था। तो सलाउद्दीन उससे पूछते हैं यहाँ पर क्या हुआ है? तो दरवेश कहता है यहाँ पर एक मदरसा था, साबिक वजीर शहवार ने उसे बनाया था, नए वजीर दरगाम ने उसे जला दिया क्योंकि उसके ख्याल में ये जासूसों से भरा हुआ था। ये सुनकर सलाउद्दीन जमीन पर कुरान मजीद का एक शहीद टुकड़ा पड़ा हुआ होता है और उसे उठाकर पढ़ने लगते हैं और उसके बाद उसे अपनी जेब में रखकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि बालन तलवार को देख रहा होता है। तो ताजिर उसे कहता है तलवार को देखना बंद कर दो, एल्सा के सर के आगे 2 आंखें और 5 पीछे हैं, तुम्हारी तलवार मेरे पास अमानत है, अगर तुम इन लड़ाइयों में बच गए जिनमें मैं तुम्हें गुजारूंगा तो तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, लेकिन इससे पहले नहीं, तुम सराय में खाना खाओ और थोड़ा आराम करो और तैयार हो जाओ, तुम कल लड़ाई करोगे। ये कहकर ताजिर वहां से चला जाता है। इसी दौरान सलाहुद्दीन बालन को समझाते हैं कि जल्दबाजी मत करो, ये निजात का तरीका नहीं है। तो बालन कहता है वो कागज का टुकड़ा जो तुमने अपनी जेब में डाला है, क्या वो हमारी निजात का जरिया बनेगा? तो सलाहुद्दीन अयूबी उसे जवाबन कहते हैं हाँ, मेरे लिए तो वो कागज का टुकड़ा निजात का जरिया जरूर बनेगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।